क्या हुआ था समुद्र मंथन में? जो देवताएं हैं और दानवों ने निर्णय किया कि मंथन करेंगे। मंथन आरंभ हुआ। समुद्र मंथन में जो जो मिलता गया सब जिसको देना था, जिनको विष्णु भगवान को देना था, जिनको जो जैसे जैसे निकलता गया वैसे वैसे सब बांट करके देते गए और जिसके भाग्य में जो मिला वो लेते गए। समुद्र मंथन में टोटल 14 रत्न निकला था। मेन जो चीजें हैं समुद्र मंथन से निकला था वो धनवंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। मंथन से अमृत निकला था। अमृत का जब कलश लेकर के प्रकट हुए धनवंतरी तो दैत्य ने लेकर भाग गए। दैत्यों ने लेकर भाग गए, अमृत का नाम सुन करके लेकर के भागे। भगवानों ने सब मिलकर के, देवताओं ने मिलकर के विचार किए, मेहनत हमने भी किया, सबने किया और ये लोग तो लेकर के भाग गए। तो क्या हुआ, सभी देवताओं ने मिलकर नारायण के पास जाकर के पहुंचे। सभी नारायण के पास गए, भगवान के पास। तो सारी बातें भगवान के सामने बताए और बताने में भगवान जो है वो मोहिनी बनकर प्रकट हो गए। इनके बीच में मोहिनी बनकर प्रकट हुए और मोहिनी बनकर प्रकट हुए, इतना सुंदर रूप लेकर के जो प्रकट हुए। आप सभी लोग मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने आप दर्शन करते हैं। मैंने एक चीज हमेशा नोट किया, जाते ही भगवान के सामने आप बोलने लग जाते हो, अपना चालू हो जाते हो टेप रिकॉर्ड की जैसे। कोई भी जाता है, ठीक है मेरे बेटे की नौकरी लगा दीजिए, मेरे उसका तबीयत खराब हो गया, तबीयत ठीक करवा दीजिए, मुझे पैसा दिलवा दीजिए, उसका नौकरी दिलवा दीजिए, आज ये कर दीजिए, आज वो कर दीजिए। कोई ना कोई कुछ ना कुछ जितना भी समस्या जीवन में है हर कोई जाकर के पहले ही चालू हो जाता है। तो हमें करना क्या चाहिए, जैसे आप कभी सज धज के तैयार होते हो, कभी तैयार होते हो, चाहे माताएं हैं चाहे प्रभु जी हैं, कोई भी तैयार होते हैं। तैयार होकर के आप क्या करते हैं, आईना में जाकर के अपना शकल, अपना चेहरा देखते हो कि कितने अच्छा लग रहा हूं मैं, कितने सुंदर लग रहा हूं मैं। देखते हो कि नहीं देखते हो? देखते हैं। हाँ, तो उसके बाद आप ये उम्मीद करते हैं कोई ना कोई आपको कोई अच्छा करके बोल देता है, आज बहुत अच्छा लग रहे हो आप, आपके ऊपर ये कपड़ा जच रहा है, सुंदर लग रहे हो आप, फिट बैठ रहा है आपको। बोलते ही आपको कितना अच्छा फील होता है ना, कितना अच्छा लगता है आपको, अच्छा लगता है ना। आप यही सोचते हो ना, कोई मुझे आज मेरा तारीफ करे, मैं इतना सज धज करके आया हूँ, इतना तैयार होके आया हूँ, ऐसा कपड़ा पहना हूँ, तो ऐसे सोचते हो। तो कोई ऐसा बोलता है तो कितना अच्छा लगता है आपको, लगता है ना। वैसे की वैसा ही इसी प्रकार हमारी भगवान भी हर रोज पोशाक उनका चेंज होता रहता है, नई श्रृंगार रोजाना होता रहता है। हर आरती में हमें नई श्रृंगार देखने को मिलता है, देखते हैं। तो उसी तरीका से कभी कभार आप जाते हो तो भगवान को, जो आपके सामने हैं वो संसार उनके हैं, सबसे बड़े हैं, अन्नदाता, सब कुछ हमें जो हमारे पास है, जो हमें मिलता है वो भगवान की देन है। तो उनके सामने जा करके उनको देख करके एक बार खुश होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उनको देख करके दुखी नहीं होना, दुखी है भी उनके सामने जाकर के कभी होना नहीं है। जा करके पहले खुश हो जाओ उनके सामने, उनको देख करके खुश रहो, एक बार खुश हो जाओ उनको देख करके। देखो कि कितना आज मेरा मतलब कान्हा कितना अच्छे पोशाक पहने हुए, कितना सुंदर लग रहे हैं। इस तरीके से देख करके उनको उनके सामने वर्णन कर दो, कह दो उनको सामने, देख करके खुश हो, उनको उनका तारीफ करो। भगवान को देख करके कितना सुंदरता उनका पोशाक, उनके श्रृंगार देख करके
ढंग से उनको गौर से देख करके उनकी तारीफ करनी चाहिए। तो इससे क्या होता, भगवान प्रसन्न होते, खुश होते। जैसे आपको कोई अच्छा बोलता है, पहने हुए हैं, कोई सज धज के जब रहते हो, कभी तैयार होते हो, तो उसी तरीका से भगवान को भी हम इस तरीका से देख करके, अच्छे तरीका से दिल से जब देख करके सोचते हैं, जैसे हम किसी को प्यार करते हैं, तो इस तरीके से भगवान को भी हम जब प्यार करते हैं, भगवान के हर चीज को अच्छा लगता है, तो तारीफ करते हैं। फिर हम हमारे मन से, दिल से तारीफ निकलती है, कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा आहा वाह वाह, कितना सुंदर बंशी पकड़े हुए हैं, कितना एकदम मुकुट कितना सुंदर लग रहा है, गला में कंठी कितना सुंदर लग रहा है। इस तरीके से जब आप तारीफ करते हो, भगवान भी आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। जब भगवान ने मोहिनी बन करके प्रकट हुए, एकदम मोहिनी बन के, सुंदर बन के, और जब दानवों ने और जो दैत्यों ने देखा, देख करके वो बह गए, इतना सुंदर देख करके बह गए, और बह करके जब उनके बीच में प्रकट हुए और उन्होंने इस तरीका से देखा, इतना सुंदर देख करके बह गए, और देख करके इनको बोलने लगे, सारे दैत्यों ने बोलने लगे कि आप ही बराबर करके बांट दो, ये जो अमृत है आप ही, आपके हिसाब से बराबर करके दोनों को आप अपने हिसाब से बांट दो। बोले ठीक है। तो बोले एक तरफ तो देवताएं बैठ जाइए और एक तरफ है दैत्य बैठ जाए। वो एक तरफ सारे जो असुर और जो राक्षस है सब बैठ गए, और एक तरफ सारे हमारे देवताएं बैठ गए। और वो भगवान इस तरीके से उनको समझाए, और मोहिनी बन के जब प्रकट हुए, बोले ठीक है, ये अमृत है, ऊपर ऊपर का जो है ये पानी पानी है, अमृत कलश के अंदर। तो इस तरीके से भगवान ने उनको समझा है अपना माया में, तो कि ये ऊपर ऊपर का जो है वो पानी पानी है, नीचे गाढ़ा गाढ़ा है। तो वो पानी पानी तो सारे के सारे मैं देवताओं को पिला देता हूँ, फिर उसके बाद में क्या करूंगा, मैं आप लोगों को दूंगा गाढ़ा गाढ़ा अमृत। तो बोले हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, पानी पानी तो देवताओं को पिला दो। उसके बाद भगवान मोहिनी क्या बन के जब आए, तो जब क्या किए, देवताओं को पिलाना चालू कर दिए, और पिलाते पिलाते चलते जा रहे थे आगे की तरफ, और राहु देख रहा था उस तरफ बैठकर। राहु को शंका हो गया कि कुछ गड़बड़ है, उधर पिलाते हुए आएंगे, अपना नंबर आएगा नहीं आएगा। तो राहु ने क्या किया, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जा करके अपना रूप बदल करके वहां बैठ गया। जैसे मोहिनी पिलाते हुए, भगवान मोहिनी जो पिलाते हुए चलते जा रहे थे आगे की तरफ, अब राहु को भी पिला दिया, और राहु को पिलाने बाद सूर्य चंद्रमा बोल पड़े, भगवान को कहने लगे कि ये तो धोखे में आकर के बैठ गया, ये धोखे में आकर के बैठ गया, ये तो देवता है ही नहीं। जब भगवान को पता चला, भगवान इस बात को सुन लिए, तो भगवान ने अपना रूप वहीं प्रकट कर दिए, मोहिनी का रूप छोड़ करके, और स्वयं नारायण का रूप धारण कर लिए भगवान। वहीं धारण करके अपना सुदर्शन चक्र को आदेश करके चला दिया भगवान ने। और सुदर्शन चक्र जब वो चालू कर दिया, सुदर्शन चक्र क्या किया, राहु का गर्दन अलग कर दिया। राहु का जब गर्दन अलग हो गया, तब क्या हुआ, अब वो अमृत तो पी लिया था, अब क्या कर सकते हैं, अमृत पीने के बाद और मन नहीं सकता, और सुदर्शन चक्र का गर्दन काटने के बाद अलग अलग हो गए गर्दन काटने के बाद। और उसी दिन से राहु और केतु नाम दिया गया, क्योंकि वो अमृत पी लिया था। जब भगवान प्रकट हो गए और सारे राक्षसों ने देख लिए, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उनसे और सहन नहीं हुआ, ये उनको पता चल गया कि इस तरीके से हमारे साथ धोखा हुआ। अब उनको पता चलने के बाद उनसे रहा नहीं गया। अब वो क्या है कि बहुत घमासान लड़ाई चालू हो गई, देवताओं ने और राक्षसों की दोनों वापस में एकदम घमासान लड़ाई चालू हो गया। ऐसा लड़ाई चालू हुआ, बाली को लेकर के स्वर्ग में भी पहुंच गए। तो लड़ाई के अंदर देवताओं को हार के बाद सारे स्वर्ग को छोड़ना पड़ेगा। देवी आदिति जो है वो देवताओं की माँ है, तो उन्होंने भगवान को प्रार्थना की कि इस तरीका से ऐसे लड़ाई के अंदर सारे छोड़ छोड़ के चलेगी। और प्रार्थना करने में, देवताओं के माँ के प्रार्थना सुनने में भगवान ने आशीर्वाद दिया। और भगवान आशीर्वाद जब देते हैं, कौन जन्म लेते हैं, वो वामन देव जन्म लेते हैं। बोलिए सभी वामन देव भगवान की।